अस्सलाम वालेकुम। आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है और मैंने सोचा कि आपके साथ अपना जो मैंने दिन गुजारा वो मैं शेयर करूं। तो आज तो हर तरफ जो है वो गाय और बकरे और दुम्बे जो ही नज़र आ रहे थे। तो मैं ग्रॉसरी करने के लिए असल में बेसिकली निकली थी, कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेने। तो साथ मैंने सोचा आपको मैं ज़रा इस्लामाबाद भी दिखाती जाऊँ, रास्ता दिखाती जाऊँ, ताकि आप लोग देख सकें कि इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है जिन्होंने अभी तक इस्लामाबाद को विज़िट नहीं किया। तो सबसे पहले मैं दूध और जो है दही की शॉप पर गई थी और वहाँ पर क्योंकि मुझे दही को जो है ना दही भल्ले बनाने के लिए यूज़ करना था, तो इसलिए मैं वो लेने के लिए गई। तो दही लेने के बाद मैं चली गई नान शॉप पे, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और मेरा पराठा बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था। मैंने सोचा कि आज जो है ना बाहर से ही ले लिया जाए। तो नान जो है वो दो तरह के होते हैं जो कि मॉर्निंग में मिलते हैं। एक रोगनी नान कहलाते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, और दूसरा जो है वो थोड़ा सा जिसको पंजाबी में कहते हैं ना छंट के रोटी बनाना, तो वो दूसरी तरह से छंट के बनाते हैं तो वो थोड़ी सी क्रिस्पी होती है। तो मैं हमेशा जो है ना वो रोगनी पराठा लेती हूँ, उसको रोगनी पराठा कहा जाता है। तो जब उसके ऊपर जो है वो लगाते हैं, गरम गरम पराठे के ऊपर ऑयल लगाते हैं, तो वो बहुत ही मज़ा देती है और बहुत टेस्ट आता है। तो मैंने फिर जो है वो रोगनी नान लिया और रोगनी पराठा लिया। उसके बाद मैं आ गई अपनी मार्केट में। बाकी सारी शॉप्स बंद थी ईद की वजह से, सिर्फ ग्रॉसरी और बेकरी की शॉप्स खुली हुई थी। वहीं से मुझे सब चीज़ें मिल गईं। मैंने पेप्सी, 7 अप, दूध और सवैयाँ लेनी थी। और इस ईद पे मैंने सोचा था कि दही खीर नहीं बनाऊंगी बल्कि सवैयाँ बनाऊंगी। क्यों ये मुझे भी नहीं पता, बस मेरा मूड नहीं था खीर बनाने का। तो मैंने फिर सवैयाँ बनाने का सामान लिया। वहीं मुझे खाना बदोशों की एक बच्ची मिली जो कि मुझसे पेप्सी मांग रही थी। और आप उसका कॉन्फिडेंस अभी चेक करिएगा कि वो जो है वो बिल्कुल मेरी बातों में काबू नहीं आई और पेप्सी ले के उसने छोड़ जाएगा ना पी के। की करनी है तू पेप्सी पी के? दस ना, इधर मुँह करके दस पहले। चल फिर मैं तेनू लैके देवांगी, पहले तू इधर मुँह करके गल कर। हैं? चल काट दोगे, ठीक है। कित्थों आई है तू? हैं? कित्थों आई है? तू दस गल ही नहीं करी तो फिर मैं तेनू पेप्सी कित्थों लैके देवां? पहले बात करो ना। की नहीं बनाई कदे? हाँ तो क्यों फोटो क्यों नहीं बना दी? ऑफ द कैमरा इस बच्ची ने ना बड़ी बातें की मुझसे। फिर मैंने इसको पेप्सी लेके दी। तो जब मैं घर वापस आई तो मुझे ये बहुत ही प्यारी सी एक गाय नज़र आई, तो मैं उसको देखने चली गई वहाँ पे। तो गली में भी बच्चे गाय और बकरे लेके फिर रहे थे। तो वापस आके मैंने सारे ये जो ग्रॉसरी में करके लाई थी, बेसिकली जूसेस थे, ये मैंने सारे संभालने के बाद लहसुन अदरक मैंने छील के और धो के रखा हुआ था। फिर उसका पेस्ट बना लिया ताकि फिर बाद की डिशेस में इसको मैं यूज़ भी कर सकूं। और साथ ही मैंने नाश्ता बनने के लिए रख दिया, चिकन कोरमा बना हुआ था, अंडा बनाया, और साथ ही जो रोगनी पराठा था उसको मैंने सेका और यूज़ किया। साथ ही फिर उसके बाद सेवियां बनाई। सेवियां बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध और ड्राई फ्रूट लिया। ये अपनी मर्ज़ी से आप जितनी मर्ज़ी ले लें। और चूरा करके मैंने ये सेवैयाँ को रखा। 1 टेबलस्पून पहले मैंने ऑयल गरम किया और सब्ज़ इलायची डाल के, और फिर सेवैयाँ उसमें डाल के भून ली। साथ ही फिर दूध और ड्राई फ्रूट्स डाल दिया और इसको पका लिया अच्छा सा। तो ये ऑयल आप ज़रूर डालें, कई लोग नहीं डालते, लेकिन ऑयल डालने से ये होता है कि जब सेवैयाँ तैयार हो जाती हैं, फ्रिज में जाती हैं, तो ठंडी होने के बाद आपस में ना सेवैयाँ जुड़ती नहीं हैं। तो वरना फिर ये कि अलग अलग रहती हैं। तो सेवैयों को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना आपने, जब पक जाए तो इस तरह बारीक ज़रा पतला रखना है, क्योंकि फिर जब फ्रिज में जाता है तो ये गाढ़ी हो जाती हैं। तो चूल्हे से उतारने के बाद आपने किशमिश और कोकोनट पाउडर जो है ना, चूरा नारियल, ये आपने तब डालना है और मिक्स करके और फिर डिशेस में डाल के तो अब आप रख लें। इतने में कारी साहब का फ़ोन आ गया कि आपका गोश्त तैयार हो गया, तो आके ले जाएं। और फिर उन्होंने गाड़ी में सारा मेरा जो सामान है वो रखा। वहाँ 2 बच्चे बहुत ही प्यारे कपड़ों में तैयार हुए थे, वो दिखाती। आज कैसे कपड़े पहने? आप भी कपड़े दिखाओ। गोश्त लेके मैं वापस फिर अपने घर आ गई ताकि इसके हिस्से कर सकूं। मैं आ गई हूँ अपने स्टोर में, और अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि अब मेरा गोश्त का जो है ना वो डिवाइड करने का काम शुरू हो जाएगा। मॉर्निंग से लेके अभी तक की मेरी ये रूटीन थी।
सारा दिन तो हमारा जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा और हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि हर घर में कुर्बानी हुई थी। तो शाम को जो है ना मेरी कज़न्स और मेरी खाला करीब ही रहती हैं, वो लोग आ गए हमारे घर में और सब ऑल्दो के बहुत थके हुए थे, लेकिन फिर भी हमने कहा कि आज मिलना ज़रूरी है। तो जब आए हैं तो हमें किसी ने गिफ्ट जो है ना ये भेजा था और रैप हुआ था, हमें नहीं मालूम था कि इसके अंदर क्या है। तो हमने कहा कि चलो, मेरा कज़न भाई आया हुआ था, हमने कहा तुम खोलो इसको और देखो कि इसके अंदर से क्या निकलेगा। तो उसने जो है ना वो अनरैप किया, टेपे शेपे खोली बड़ी मुश्किल से और वो करके, तो उसके बाद हमने देखा तो अंदर से जमील स्वीट्स का डब्बा निकला। और जमील स्वीट्स जो है वो पिंडी इस्लामाबाद का वन ऑफ द बेस्ट है। तो उसको देख के हमारे एक्सप्रेशंस जो थे वो ये थे। हाँ जी, खोलो। ओ, अंदर मिठाई। अब सबसे पहले तुम बताओ तुमने क्या खाना है? गुलाब जामुन। चलो ठीक है फिर, बिस्मिल्लाह करो जी। हाँ जी, सारे पहुंच जाएं, जिसने जो चीज़ लेनी है ले लें, लेकिन ये कि काफ़ी ज़्यादा है ना। लोग भाई अब सब अपनी अपनी पसंद की चीज़ उठा लें। अम्मी सबसे पहले आप लें। नहीं रिदा हाँ चलो भाई, अम्मी ने क्या लिया है? बर्फी जी। चलें जी, अम्मी ने बर्फी ले ली है। आंटी आपने क्या लिया? गुलाब जामुन। हाँ, अब मैं बर्फी, इसका मतलब बर्फी खाने वाले ज्यादा हैं, है ना? अच्छा, 2 बर्फी वाले हैं और 2 गुलाब जामुन वाले हैं। और इजवान तुमने क्या लिया भाई? मैंने गुलाब जामुन। तो और ले लो ना, और ले लो इजवान। चलो जमील स्वीट्स, इसकी मिठाई अच्छी होती है ना, मज़ेदार होती है। और अब ये सारे खाने में मसरूफ हो गए इसलिए सब खामोश हो गए हैं। रिदा तुम ये बताओ कि मैं इसमें से क्या खाऊं? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मज़ेदार है? गुलाब जामुन। हमारे क्या है कि हम, तुम भी ले लो ना, कुछ और भी ले लो, और ले लो, एक और ले लो। चलो सही है। फिर हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के बाद में खाना भी खाया, साथ साथ हमारी गपशप भी होती रही। ऑल्दो आप देख रहे होंगे हम सब बहुत ईद उल अज़हा के पहले दिन थक गए थे गोश्त की वजह से, लेकिन जो मिल के बैठना, और यही हमारी खुशियाँ होती हैं और यही हमारी ईद होती है जो हम मिलते हैं।